नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने पर बड़वानी में किसान मजदूर जन संसद का आयोजन किया गया। बड़वानी में मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान मजदूर जन संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़वानी के अलावा दूर दूर से अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। किसान मजदूर जन संसद से पहले बड़वानी में एक प्रभावी रैली निकाली गई। रैली में शामिल भारी संख्या में मौजूद महिला पुरुष गगनभेदी नारे लगाते चल रहे थे। रैली का समापन आयोजन स्थल पर किया गया। इसके बाद जन संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि 550 किसान संगठनों द्वारा पिछले 9 महीनों से किसान आंदोलन किया जा रहा है। जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा, उन लोगों से मिलने आया हूं जिन्होंने अपनी घाटी को बसते और उजड़ते देखा है। बड़वानी संघर्ष का प्रतीक स्थल है, जहां पर 36 साल से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, जिसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार आपका आज आगमन है, आज जो भी जन संसद 36 साल पूरे होने पर और एक और किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। और ये नहीं कि हम मध्य प्रदेश में पहली बार आए हैं। हमने तो आदिवासियों की, किसानों की जमीन बचाने के लिए यहाँ की जेलें काटी हैं। तो नहीं, यहाँ तो ये तो संघर्ष का प्रतीक स्थल है। ये यहाँ पे 36 साल से आंदोलन हुए, उस आंदोलन को आज मिटते उजड़ते और बसते देखे हैं। उन लोगों से आज हम यहाँ पे मिलेंगे कि उनके किस तरह के विचार रहे। उन्होंने अपनी घाटी को बढ़ते देखा, घर डूबते देखे, मछुआरे यहाँ से उजड़ते देखे, जंगलों को उजड़ते देखा। आज सबके विचार सुनेंगे। और आज 36 साल इस आंदोलन को हुए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, उसको देखने आए हैं, उन लोगों से मिलने यहाँ पे आए हैं। और मेधा पाटेकर जी का जो एक बड़ा संघर्ष रहा है, वे आंदोलनकारी भी हैं और आंदोलन हमेशा देश में जिंदा रहेगा तो ये देश बचेगा। किसान आंदोलन दिल्ली में भी आपके नेतृत्व में चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, आगे क्या रूप रहेगा? नहीं, हमारे नेतृत्व में कोई आंदोलन नहीं है। उस आंदोलन के 40 बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में वो आंदोलन है। और उन 40 नेताओं के पीछे 550 किसान संगठन देश के हैं, उनका ये आंदोलन है। और ये पूरा देश का आंदोलन है। देश की राजधानी को पिछले 9 महीने से घेर के किसान बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार 3 काले कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जब तक कमेटी नहीं बनेगी, मसलों का समाधान नहीं होगा, ये किसान, ये मजदूर, ये मछुआरा, ये नौजवान, ये भूमिहीन किसान, ये इस देश की राजधानी को छोड़ने वाला है नहीं। बड़वानी से किसान कुछ इकट्ठा करके दिल्ली की और ऐसा कुछ, यही तो दिल्ली है। हम तो बड़वानी को ही अपनी दिल्ली कहेंगे, जहाँ पे भी आंदोलन स्थल है, जहाँ से आंदोलन स्थल से मिट्टी दिल्ली में गई, और उस जहाँ से दिल्ली में आंदोलन की मिट्टी जिस स्थान पे जाएगी, ये तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन दिल्ली बनेगा। 9 महीने हो गए, सरकार ने अभी तक आपकी बात नहीं सुनी तो सुन लेगी। कोई 3 साल तो अभी नहीं हुए। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी इस आंदोलन को 9 महीने हुए हैं। अब ये 33 महीने आंदोलन और चलेगा। योगेन यादव जी, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? 36 साल पूरे हुए हैं इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर। जन संसद, जल जमीन संघर्ष, पूरी कहानी मेधा पाटकर के साथ, क्या कहेंगे आप? पिछले 36 साल में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश को संघर्ष और निर्माण की नई भाषा दी है, किसान की नई परिभाषा दी है। किसान सिर्फ भूस्वामी नहीं, भूमिहीन भी, मछुआरा भी, आदिवासी भी। इसने देश को संघर्ष की नई व्याकरण सिखाई है। जल सत्याग्रह की व्याकरण, चाहे तो जीवन शिक्षा की व्याकरण सिखाई है। और इसने किसान के दर्द को नई जुबान दी है। आज उससे प्रेरणा लेके पूरे देश का किसान आंदोलन संकल्प लेके जा रहा है। जैसे भाई राकेश जी ने कहा कि अभी तो 36 महीने की और तैयारी है, और यहाँ से तो हम ये शिक्षा लेके जा रहे हैं, ज़रूरत हो तो किसान 36 साल लड़ सकता है।
ये बात करने के लिए यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। इस प्रेरणा को पूरे देश का किसान कोने कोने तक पहुँचाए। आओ।